हेलो एवरीवन। 2022 नया साल, नई उम्मीदें, नया जोश, ग्रोथ करना है, हैप्पीनेस लाना है, हेल्दी लेना है दोस्तों हमको। और इन सब के लिए आज मैं आपके लिए एक शानदार बूस्टर डोज लेकर आया हूं जो मैंने सीखा है दोस्तों मेरे मेंटर से। मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और 2022 में जो कुछ मैंने अपने लिए डिसाइड किया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है ये मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए एक बूस्टर खुराक 2022 के लिए हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं प्रशांत श्रीवास्तव, रिटायर्ड वेलफेयर ऑफिसर, 20 ईयर एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस कोच, बिजनेस एडवाइजर, डायरेक्ट सेलर। तो चलिए 2022 की बूस्टर खुराक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 2 वैक्सीन तो आपने लगवा लिए, तीसरी बूस्टर खुराक लगाने की तैयारी। तो चलिए 2022 को कितना अच्छा बना सकते हैं इस पर हम डिस्कशन करते हैं मात्र 3 पॉइंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 2022 2 वैक्सीन आपने लगवा ली, तीसरी बूस्टर खुराक सरकार देने की तैयारी कर रही है। तो मैं भी आज आपके लिए 2 वैक्सीन और एक बूस्टर खुराक लेकर आया हूं क्योंकि मेरा मानना है शेयरिंग इज केयरिंग। इफ यू आर नॉट शेयरिंग यू आर नॉट ग्रोइंग दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस साल 2021 से बेहतर करना है। 2021 तक आपके पास क्या पोजीशन थी, क्या टाइटल था, क्या स्टेटस था, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, वो सब कुछ था। लेकिन अब आपको 2022 में ये 2 वैक्सीन और एक बूस्टर खुराक के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए मुझे जो सिखाया है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2 वैक्सीन, एक बूस्टर खुराक। ओके लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों पहली वैक्सीन लर्निंग। आपने डायलॉग सुना होगा, इफ यू आर लर्निंग यू आर अर्निंग। टॉप लर्नर टॉप अर्नर, ये बात आपने सुनी होगी ना दोस्तों। तो लर्निंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में हमें लर्निंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि लर्न टुडे लीड टुमारो। तो लर्निंग में क्या क्या करना है 2022 में, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारे को पहले क्लास में पढ़ाया जाता था, एग्जाम देते थे, पास होते थे, डिग्री मिलती थी और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 2022 में हमारी लर्निंग को पूरी तरह से चेंज करना है। तो लर्निंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं क्या क्या ध्यान रखना है। ओके तो दोस्तों पहला जो वैक्सीन है, पहली जो डोज है उसमें है लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, ई लर्निंग। यस, ई लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल लर्निंग पहले क्लासों में पढ़ते थे हम लोग, लेकिन अब जमाना बदल चुका है दोस्तों। ई लर्निंग में आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अब तो हमारे पास बुक्स भी काय में आ गई है, ई लर्निंग में आ गई है। किसी इवेंट से आप सीख सकते हैं, किसी सेमिनार से आप सीख सकते हैं। सराउंड द पीपुल जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहना है। ई लर्निंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। सोशल मीडिया आपको सीखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आज का जो नेटवर्क इंडस्ट्री जो चल रही है, चाहे वो जूम मीटिंग हो, वेबिनार हो, ये सारी चीजें अगर हम सीखेंगे तो हमारी लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होगी। तो पहली वैक्सीन आपकी क्या है, लर्निंग। लर्निंग कीजिए और लर्निंग के साथ साथ एक्टिव लर्निंग, यानी जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। सीख तो लिया है, ज्ञान बहुत है, लेकिन मैंने कहा ना शेयरिंग इज केयरिंग। लर्निंग को इंप्लीमेंटेशन लाना है, एक्टिव करना है। जो सीखा है वो दूसरों को सिखाइए। जब दूसरों को सिखाएंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग, पहला डोज। हाँ तो दोस्तों जो सीखा है अगर वो आप सिखाएंगे नहीं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जितना आप सीखेंगे, जितना सिखाएंगे उतने परफेक्ट होंगे। अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने बहुत काम किया, लेकिन जब शुरुआत की थी तो ना तो मेरे से रिक्रूटमेंट हो रहा था, ना सेल हो रही थी प्रॉपरली, और ना ही मेरी ग्रोथ हो रही थी। तो एक सेमिनार में जब मैं गया, वहाँ के लर्निंग प्रोसेस में मैंने अपने आप को रखा, तो वो एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर एक कंपटीशन किया, पूरे इंडिया से 200 लोग आए हुए थे और वो 200 लोग वहाँ बैठे हुए थे और उनको एक ही टास्क दिया था कि आपको अपना नाम बताना है और अपने बारे में बताना है 1 मिनट के अंदर, और साथ ही साथ आप किस शहर से आए। जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन देगा, इंट्रोडक्शन देगा, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट था, 2500 का गिफ्ट टेम्पर था, वो मिलेगा। मैंने अपने साथी से, अपलाइन से बोला कि बॉस ये तो मेरे ही रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि आई एम ए वेलफेयर ऑफिसर, स्टेज से मुझे डर नहीं लगता, आई एम ए टीवी कमेंटेटर, आई एम ए वेल स्पीकर, आई एम ए गुड स्पीकर, तो ये अवार्ड तो मेरे ही होगा। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, भोपाल का नाम रोशन हो जाएगा, जाइए स्टेज पर। जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने तुरंत अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, सिटी ऑफ द हार्ट ऑफ द इंडिया, सिटी ऑफ द लैक्स,
सिटी ऑफ नवाब, ब्लॉब ब्लॉब ब्लॉब, बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हॉल में जबरदस्त तालियां बजी मेरे लिए और मैंने सोचा कि यस, ये तो मेरे लिए ही गिफ्ट है। बस मैं सोच के खुश हुआ और मैंने ऐसे थंब दिखाया मेरे दोस्त के साथ मेरे अपलाइन की तरफ। इसी बीच एक लेडी पीछे से उठकर आई, उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला प्रशांत जी के लिए एक जोरदार थंडर अप्लॉज, एक ह्यूज अप्लॉज। बस फिर तो क्या था, मैंने कहा बस आई एम द विनर। मेरे पे चेहरे पे एक प्राउड सी मुस्कान आई। लेकिन उस लेडी ने मुझे बोला कि प्रशांत जी आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन क्या एक बात आप बताएंगे? मैंने कहा यस मैम, पूछिए। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं अचकचा गया। 200 लोगों के सामने स्टेज पर एक लेडी मुझसे पूछ रही क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं अचकचा गया। मैंने कहा नो मैडम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। तो उसका अगला जो क्वेश्चन था उसने मेरी हालत खराब कर दी। उसने पूछा अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी प्रिटी हूँ, तो यार प्रशांत जी आपने तो मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा। मैंने कहा मैडम व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाह रही हैं आप? तो बोले प्रशांत जी आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन आपका ऑडियंस के साथ कांटेक्ट बिग जीरो। यानी उसने ये बोला कि आप जब बोल रहे थे कि मैं प्रशांत श्रीवास्तव ब्लॉब ब्लॉब, अपने फ्रेंड की तरफ देखकर बोल रहे थे पूरा प्रेजेंटेशन, तो क्या आपका ऑडियंस के साथ हॉल में जितने लोग बैठे थे उनके साथ आपका आई कांटेक्ट इज ए बिग जीरो। मतलब उसने मुझे चांटा भी मारा और मुझे रोने भी नहीं दिया। उसके बाद उसने अगला सवाल पूछा कि प्रशांत जी मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपके पास एनर्जी नहीं थी। तो मैंने कहा मैडम मैंने जिंदगी में पहली बार हाथ मिलाया, हम भोपाल में मध्य प्रदेश में ऐसे हाथ मिलाते हैं नहीं है, लेडीज के साथ ऐसे नमस्ते करते हैं। बोले नहीं, मैंने देखा जब आप हॉल में आए थे सब सारे जेंट्स से भी हाथ मिला रहे थे, तब भी आप में वो एनर्जी नहीं थी। अरे आप खुद सो रहे हो, डायरेक्ट सेल के बंदे हो, ऐसे हाथ मिलाता हेलो गुड मॉर्निंग आई एम प्रशांत, सामने वाले को उठा दीजिए। कैसे उठाएगा आई एम प्रशांत, खुद भी सो रहे हो, खुद भी सामने वाले को सुला रहे हो, ये आपका तरीका नहीं था। और उसने दोस्तों धीरे धीरे करके हर बात ये बोलती गई प्रशांत जी आप बहुत अच्छे थे, ऐसे लगते तो और अच्छे होते। और लिटरली उस एयर कंडीशन हॉल में मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक आई और उसने बोला प्रशांत जी अगर आप इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी? पहले कम्युनिकेशन स्किल सीखिए दोस्तों। मेरे को उसने जब ये समझाया तो मैंने बोला यस मैम, आज के बाद मैं पहले लर्न करूंगा देन अर्न करूंगा, पहले सब कुछ सीखूंगा। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की, वीडियोस देखना शुरू किए, ट्रेनिंग अटेंड की, वर्कशॉप सेमिनार, और जो मैं सीखता था वो आके अपनी डाउनलाइन को, अपने नेटवर्क को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वो सब चीजें शेयर करता था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब मेरी मेंटोर मेरी अपलाइन ने मुझे अपने मीटिंग में एक बार बुलाया तो मैंने कहा, और मेरी वाइफ हम दोनों साथ थे, वंदना से पूछा क्यों वंदना क्या कैसा लग रहा है? अरे मैडम कहाँ फंसा दिया, बहुत टफ बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले जिंदगी में हर काम टफ होता है वंदना। तो बोले एक बात बताओ वंदना, तुम्हें खाना बनाना आता है? वंदना ने बोला हाँ बिल्कुल आता है। बोले प्रशांत जी आपको खाना बनाना आता है? मैंने कहा नहीं मैडम मेरे को बनाना नहीं आता है। अच्छा वंदना जी एक बात बताइए, आप 5 लोगों का खाना कितनी देर में बना देंगी? वंदना बोली 1 घंटे बना दूंगी, 1.5 घंटे बना दूंगी, 2 सब्जी ये जो आप बोलोगे मीनू 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। प्रशांत जी आप? मैंने कहा मैडम बिल्कुल नहीं बना सकता। तो बोले देखिए वंदना जी जब खाना बनाती रहती है उस वक्त फोन आ जाता है, उस वक्त उनका बेटा कुछ आवाज लगाता है, कोई गेस्ट आता है, वो अपनी गैस को सिम करती हैं, बंद करती हैं, चालू करती हैं, लेकिन ना तो सब्जी में नमक ज्यादा ना दाल में मिर्च ज्यादा, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परफेक्ट है। तो आपको भी लर्निंग करनी पड़ेगी, परफेक्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे अपनी याद आई कि एक बार वंदना जब मायके गई तो मैं अपने हॉल में सुबह 7 बजे सो के उठा बेडरूम में और मैंने पेपर उठाया और सोचा चलो चाय बनाए। और मैं चाय बना ही रहा था, मैंने शक्कर का डब्बा उठाया और पेपर वाले ने घंटी बजाई, मैं पेपर लेने बाहर गया, मैंने ऐसे पेपर उठाया और पेपर लेकर आया और शक्कर का डब्बा वहीं छोड़ आया। अब मैं पूरे किचन में शक्कर ढूंढ रहा हूँ, शक्कर कहाँ? मैंने वाइफ को फोन लगाया और फायरिंग स्टार्ट, कहाँ है तुम्हारा किचन गड़बड़ है, मेरे को शक्कर नहीं मिल रही, ये वो ब्लॉब ब्लॉब ब्लॉब। उधर से वाइफ भी चिल्लाई कि नहीं मैंने तो शक्कर वहीं रखी थी, कहाँ चला गया डब्बा, ब्लॉब ब्लॉब ब्लॉब। बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद मेरा फ्रेंड जब ऑफिस लेने के लिए आया तो उसने बोला प्रशांत चलो यार चले। मैंने कहा बिल्कुल ऑफिस चलते हैं। उसने बोला यार ये शक्कर का डब्बा यहाँ क्यों रखा है? दिस इज द परफेक्शन दोस्तों, क्योंकि हम अपने काम के प्रति जागरूक नहीं थे और ना ही एक्सपर्ट थे। हर आदमी अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है दोस्तों। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो 2022 में मैंने भी डिसाइड किया कि जो भी लर्न किया है 2021 तक उसको और आगे बढ़ाना है, अपनी स्किल को आगे बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को आगे बढ़ाना है। 2022 को मेरी पहली वैक्सीन क्या है? लर्निंग। चलिए अब बात करते हैं दूसरी वैक्सीन की। तो दोस्तों 2022 की दूसरी खुराक, दूसरी वैक्सीन क्या है? लीडरशिप। आप अपने परिवार के मुखिया हो सकते हैं, अपने समाज के मुखिया हो सकते हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लीडर हो सकते हैं,
तो लीडरशिप हर जगह काम आती है। कोई खेल खेल रहे हैं उसमें भी आपकी लीडरशिप है। कोई स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज के में लीडरशिप कर सकता है, अपने क्लास की मॉनिटरशिप कर सकता है, वो भी लीडरशिप है। तो दोस्तों लीडरशिप का मतलब क्या है? लोगों को दिल जीतना, लोगों का दिल जीतना। आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आप कितने रिच हैं, ये लीडरशिप के टाइटल नहीं है। कई लोगों के पास टाइटल होता है लेकिन लीडरशिप नहीं होती दोस्तों। लीडरशिप का मतलब है दूसरों का दिल को जीतना और उनसे वो काम कराना जिसमें उनकी भी ग्रोथ हो, आपकी भी ग्रोथ हो। लीडरशिप का मतलब होता है केयर करना, अपने परिवार की केयर करना, अपने बच्चों की केयर करना, अपने समाज की केयर करना, अपनी कंट्री की केयर करना। ये सब लीडरशिप में आता है। तो लीडरशिप को भी आपको इंप्रूव करना है और आपकी जितनी अच्छी लीडरशिप होगी दोस्तों उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड खुराक आपकी ये है। और अब आती है बूस्टर डोज की बारी। चलिए शुरुआत करते हैं बूस्टर डोज की। हाँ तो दोस्तों लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड डोज में लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को सपोर्ट करना, लोगों से सपोर्ट लेना, लोगों को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, गोल को निर्धारित करना, उनके गोल को पूरा करना, अपने गोल को पूरा करना, उनकी सक्सेस में सेलिब्रेट करना, अपनी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देना, उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देना। और सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। अगर आपने टीम वर्क किया तो आपकी लीडरशिप इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो चलिए 2022 की बूस्टर खुराक क्या है मेरे लिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए तो दोस्तों 2 डोज तो लगा लिए आपने, मैंने भी 2 डोज यही लगवाई है। और तीसरा डोज जो है बूस्टर खुराक के रूप में, बूस्टर डोज के रूप में, वो है डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कई बार आप बहुत अच्छे प्लान करते हैं, फैमिली के लिए प्लान करते हैं, बहुत सारी आपकी रिलीजियस फंक्शन के लिए काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार आप हर्ट हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और आप गिव अप कर देते हो। जब बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचते हो तभी आप गिव अप करते हो। तो हमारे मेंटर ने, हमारी ऑनलाइन कोचिंग के सारे एक्सपर्ट ने एक ही बात सिखाई है, डोंट गिव अप। उन्होंने कहा कि बड़ी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है 62+ में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों लोग 58 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, मगर क्या आपको मालूम है नरेंद्र मोदी प्लस 62 के बाद उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। बराक ओबामा 48 साल की उम्र में देश के राष्ट्रपति बने यूएस के। और सबसे बड़ी बात उन्होंने 48 ईयर्स में किया, मोदी जी ने 63 में किया और अभी जो बाइडेन साहब हैं वो 75+ हैं। तो दोस्तों भगवान ने सबके लिए सब कुछ सेट किया हुआ है और आप भगवान पे विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं तो डोंट गिव अप, लगातार लगे रहिए। क्योंकि अगर लगातार लगे रहेंगे तो जीत के रहेंगे। तो दोस्तों छोड़ोगे नहीं तो जीतोगे, छोड़ोगे नहीं तो हारोगे नहीं। इस स्लोगन पे हमेशा ध्यान रखिए। और जब आप थक जाएं तो प्लीज डोंट गिव अप, जस्ट फाइट, ओनली फाइट। आप लड़ते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर थक जाते हैं यार दोस्तों तो रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने आप को रिचार्ज कर लीजिए, बट डोंट गिव अप। तो तीनों 2 बूस्टिंग आपको मैंने बता दी, बूस्टर खुराक आपको बढ़ा दी। तो 2022 मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूरा विश्वास है हम लोग सभी परिस्थितियों का डट के मुकाबला करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। और दोस्तों जाते जाते लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक तो कर ही दिया होगा, और बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा, और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक मोटिवेशन मुझे देता है एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि मेरा डायलॉग क्या है, स्लोगन क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग, इफ यू आर नॉट शेयरिंग यू आर नॉट ग्रोइंग। आपके पास भी कोई अच्छी शेयरिंग हो प्लीज मुझे कमेंट्स में डाल लिखिए, आपके लिए वो वाला वीडियो मैं तैयार करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।